हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर में ध्यान देंगे कि आपने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि z बराबर x प्लस आई वाई, एक्स आई नहीं x प्लस आई वाई आपने कहानी पढ़ा है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें ये आपको मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और y जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है ना, याद रखना। कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आई वाई और ये x जो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हुआ, तो ये मान लो x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये जो एक्सिस है रियल है, ठीक है, और ये जो हो गया बच्चों इमेजिनरी एक्सिस हो गया। समझ रहे हैं ना? तो मान के चलेंगे y जो है इमेजिनरी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और x जो है रियल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए z का सिंपल जो प्रेजेंटेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। तो बच्चों अगर हम देखा जाए तो ये चारों क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में अगर आओगे तो z बराबर देखो x प्लस आई वाई हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y देखो दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। लेकिन यही अगर हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में z को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो z जो होगा x यहाँ पर देखो निगेटिव है, तो ये माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। और यदि मैं यहाँ पर बोलूं आपको थर्ड क्वाड्रेंट में z बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे माइनस एक्स माइनस आई वाई होगा। देखो यहाँ पर x और y दोनों के आगे साइन क्या है? निगेटिव, क्योंकि x डैश एक्सिस है और y डैश एक्सिस है। और यहाँ पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओ तो z बराबर क्या होगा? देखो x पॉजिटिव है तो माइनस आई वाई होगा। तो इस तरीके से आपने देखा ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या किया, डिफाइन किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है ना? तो ये बच्चों कोई z बराबर x प्लस आई वाई अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं और ये z का जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है, x क्या हो गया रियल कंपोनेंट का स्क्वायर और y जो हो गया इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर का सम करोगे तो ये z का आपको क्या निकलेगा? ये मैग्नीट्यूड। और इसी को बच्चों बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ z। तो मॉड्यूलस ऑफ z अगर निकालने बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करना? वाई स्क्वायर। समझ रहे हो ना? किसी का भी देखो मॉड्यूलस सब जगह सेम होगा, आप कोई भी ले लो कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z बराबर एक्स प्लस आई वाई लिए, इंप्लाई z का मॉडुलस निकालना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, z बराबर माइनस एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो z का मॉडुलस निकालना है तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेंट में निकालो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी क्वाड्रेंट ले लो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वह अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। देखो यहाँ भी माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि z बराबर x माइनस आई वाई हो जाए तो यहाँ पे भी z का जो मॉडुलस निकलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। समझ रहे हो ना? यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर कितना? प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखोगे माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोगों ने चारों क्वाड्रेंट में डिफाइन कर दिया। अब देखो बच्चों, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, कोई पॉइंट मान लो P है और इसका कंपोनेंट मान लो यहाँ पर P के पॉइंट में ले लेते हैं x और y, जो कि x इसका रियल कंपोनेंट को दिखाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का और y जो है इमेजिनरी कंपोनेंट को दिखाएगा। ये मान लो ओरिजिन हमने मान लिया, इसको यहाँ से मिला दिया। मान लो ये थीटा एंगल पे ना, ये जो है कंपोनेंट को हमने स्टडी किया है रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट को। ओके, तो ये ओपी का अगर मान लो हमको इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन देना हो, ओपी मान लो कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन यदि हमसे पूछा जाए तो हम क्या लेंगे बच्चों? इस थीटा को हम क्या बोलते हैं? इस थीटा को हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट बोलेंगे या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? ये थीटा आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। देखो यहाँ पे ये क्या दिखाएगा? y इमेजिनरी कंपोनेंट को दिखाएगा और ये क्या दिखाएगा? रियल कंपोनेंट को दिखाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैसे निकालोगे? देखो बच्चों,
आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा, यदि मान लो हम इसको क्या मान लेते हैं आर, ओपी को क्या मान लेते हैं सपोज आर, तो आपने पढ़ रखा है ना कि इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा, ठीक है ना, जिस पर थीटा लाई करता है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका जो कंपोनेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर का कंपोनेंट थीटा के अलॉन्ग आर साइन थीटा होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं आर बराबर, या आर इसको ना अच्छा चलो आर लिखा मैंने, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड क्या हो जाएगा, जेड देखो जेड बराबर आपने लिखा क्या चीज एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर एक्स और वाई को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट करेगा देखो आर कॉस थीटा, यहाँ से यहाँ तक हमें क्या मिल रहा है आर कॉस थीटा, और ये जो वाई मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से। तो z बराबर x प्लस आई वाई, तो z बराबर आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे r मान लो कॉमन ले लिए, तो cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये इसका पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। बच्चों अब यहाँ पे थीटा का प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि देखो थीटा अलग अलग क्वाड्रेंट में ना डिफर होगा। ये जो थीटा मैंने बोला आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, ये आपको मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया रहेगा तो चलो कहानी निकल जाएगा। थीटा बराबर हम लोग के पास मान लो जो एंगल निकलेगा अल्फा बराबर होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा सपोज अल्फा, जो भी आपने एंगल निकाला वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता सकते हो कि वही वैल्यू होगा। लेकिन अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्योंकि इसमें जब रोटेशन करेंगे, हमने ट्रिगो में पढ़ा था एंगल का रोटेशन, जब आप रोटेशन करोगे तो यहाँ पे ये जो है आर्ग्यूमेंट दैट इज एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है ना, ये थीटा नहीं रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कहाँ था, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन पोलर रिप्रेजेंटेशन बनाने से पहले इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो याद रखना थीटा किसके बराबर हो जाएगा अल्फा के बराबर। अगर मैं बोलूं सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा बराबर क्या चीज, जो भी आपके पास एंगल निकलेगा ना आप उसको ना पाई में से माइनस कर देना। आप मान लेना आपके पास जो एंगल निकला अल्फा निकला, और थीटा एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड पाई में से उसको घटा देना, वो सही वैल्यू देगा। अगर ये याद रखोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा आप पोलर रिप्रेजेंटेशन में। समझ में आ रहा है ना। इन थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करोगे तो थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई हो जाता है। थीटा बराबर क्या होता है अल्फा माइनस पाई। और यदि इन फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान देना बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा बराबर माइनस अल्फा हो जाएगा। देखो थीटा बराबर क्या होगा माइनस अल्फा। क्लियर हो रहा है ना। तो ये चारों कॉन्सेप्ट ना अगर आपके पास दिमाग में है तो कभी भी पोलर रिप्रेजेंटेशन में गड़बड़ी नहीं होगी, इसकी गारंटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो मैं आपको एक सवाल भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का करके दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपको मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है जेड की जो वैल्यू है, जेड की वैल्यू -1 माइनस आई रूट 3 है। -1 माइनस आई रूट 3, ध्यान देना -1 माइनस आई रूट 3। तो -1 इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, -1 इसका रियल कंपोनेंट हो गया, और -√3 देखो यहाँ पर आई के साथ है, तो -√3 इसका इमेजिनरी कंपोनेंट हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। ये इसका रियल कंपोनेंट है और ये इसका क्या है इमेजिनरी कंपोनेंट है। अब क्या करोगे बताओ, आपको निकालना है मॉडुलस, निकालना है आर्ग्यूमेंट निकालना है। कहने का मतलब जेड का आपके पास चाहिए मैग्नीट्यूड और आपके पास चाहिए थीटा का वैल्यू। क्या चाहिए, थीटा का वैल्यू। तो मैंने आपको बताया है ना, ये एक्स को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे आर कॉस थीटा, और वाई को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे आर साइन थीटा, क्योंकि हमने थीटा का दो कंपोनेंट पे क्या किया स्टडी किया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आर कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आर साइन थीटा। याद रखना बच्चों, कभी भी अगर आप ना ट्रिगो में थीटा का मान लो ये मैंने वैल्यू कुछ मान लिया, मैंने ए मान लिया, और ये यहाँ पे थीटा है, तो ये जिस पर थीटा होगा ना बच्चों उसका जो कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट निकलेगा इस ए कॉस थीटा का वो ए साइन थीटा। तो ए के दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर बात करें तो ए कॉस थीटा, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो ए साइन थीटा। हमेशा अगर मान लो ये थीटा यहाँ पर हो जाता तो ये उल्टा हो जाता, ये साइन थीटा न रहता, अब ये क्या रहता ए कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता ए साइन थीटा, ये हो जाता ए साइन थीटा। तो ये चीज को ध्यान देना।
ओके, अब देखो z बराबर -i माइनस √3 i √3, इसका आपको मॉडुलस निकालना है और आर्ग्यूमेंट निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो मॉडुलस निकालना तो बहुत आसान है, आप कुछ नहीं करने का, z बराबर √-1 का स्क्वायर कर देने का और -√3 का स्क्वायर कर देने का। तो देखो ये कितना निकल गया, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो कितना आ गया, √4 बराबर क्या लिखोगे 2। आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो एक तरीका मैं आपको और भी बता रहा हूं, जैसे कि मान लो यहां पे मैं लिख दूं लेट r cos थीटा बराबर देखो -1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। देखो ये इसका रियल कंपोनेंट है, रियल कंपोनेंट को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, r cos थीटा। देखो ना x बराबर r cos थीटा, तो -1 बराबर r cos थीटा और r sin थीटा बराबर हो जाएगा -√3। इसको इक्वेशन क्या मान लेने का, सेकेंड। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। अब क्या करो ना, एडिंग कर दो, एडिंग कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड विद स्क्वायर, स्क्वायर से आप दोनों को ऐड कर दो। देखो बच्चों ऐड करोगे तो क्या होगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, -1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर 3 होगा ना, -√3 का स्क्वायर 3। r स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। तो r स्क्वायर इंटू 1 बराबर 4, तो r बराबर देखो प्लस माइनस कितना निकल गया 2। बात समझ रहे हैं ना? तो यदि हम मॉडुलस के विषय में बात करें तो यहाँ पे हमको r का मैग्नीट्यूड अगर निकालोगे तो हम कितना पे बात करेंगे, 2 पे बात करेंगे। समझ रहे हैं ना, r बराबर कितना निकाल लेंगे 2। तो यही r दैट इज z का मैग्नीट्यूड जो हुआ 2, ये क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। z का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा बच्चों, मॉडुलस। अब मान लो आपको चाहिए आर्ग्यूमेंट, क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के लिए हमें थीटा चाहिए, क्या चाहिए, थीटा। तो ध्यान देना थीटा कैसे निकालोगे, क्योंकि आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, तो थीटा निकालने के लिए सबसे पहले ना आप इसका ना साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लो। पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, लेट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा व्हेन r बराबर कितना 2, व्हेन r बराबर 2। देखो हम यहाँ पर r स्क्वायर बराबर 4 में r बराबर +2 लिए हैं। ऐसे आप देखो ये r cos थीटा -1 r sin थीटा -√3। सबसे पहले ना आप क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लो। तो क्वाड्रेंट देख रहे हो ना, थर्ड क्वाड्रेंट है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों निगेटिव होता है। तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ना एंगल चेंज करना है, वही कहलाएगा आर्ग्यूमेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो यहाँ पर कि थीटा बराबर अल्फा माइनस पाई होता है। तो कैसे काम करना समझो, इसलिए हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप r cos थीटा बराबर -1 है ना, तो आप r cos थीटा बराबर ले लो कितना, +1 ले ले कि -1। चलो माइनस भी लोगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। हम मैग्नीट्यूड पे बात करने वाले हैं, किस पे बात करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड पे। cos थीटा का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि हम क्वाड्रेंट यहाँ से आइडेंटिफाई करने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो r cos थीटा बराबर हमने मान लिया 1 सपोज, ठीक है। तो r cos थीटा 1, तो r का वैल्यू कितना है 2, तो 2 cos थीटा बराबर कितना 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2। ठीक है ना? अच्छा एक काम और करते हैं, हम क्या करते हैं ना, इसका पॉजिटिव वैल्यू लेके टेन थीटा निकाल लेते हैं, बेटर रहेगा। आपको cos साइन निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम इसको थोड़ा सा और आसान कहानी बना देते हैं। हम टेन थीटा निकालने वाले हैं अभी। क्या निकालने वाले हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो बच्चों टेन थीटा पॉजिटिव वैल्यू निकालो। तो क्या करो ना, आप इसमें r साइन थीटा में r cos थीटा से डिवाइड कर दो। देखो r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे थीटा अगर इसका और इसका परपेंडिकुलर निकालोगे x और y का, तो क्या निकलेगा टेन थीटा। तो यदि आप टेन थीटा निकाल लोगे तो बेटर रहेगा। तो टेन थीटा बराबर क्या कर दो, r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा। तो देखो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो साइन थीटा का वैल्यू मान लो हमने प्लस में ले लिया √3 और cos थीटा का मान मान लो 1 ले लिया, तो ये हमारे पास √3 मिला बराबर टेन थीटा। अब बच्चों √3 जो वैल्यू होता है 10π/3 होता है, 1060 डिग्री का मान। ठीक है ना? तो ये थीटा कितना हो गया, देखो π/3 हो गया। बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, आपको दिमाग ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका। देखो थीटा हो गया π/3। अब सिंपल आप देखो थीटा π/3 निकल गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि z कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल एक्चुअली में होगा वो थीटा बराबर अल्फा माइनस क्या होगा, पाई। देखो प्लस माइनस का टेंशन खत्म। आप टेंशन ही में मत रहो कि हम कैसे एंगल को चेंज करें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रिक दे दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आप जा रहे हो, पहले आप पॉजिटिव वैल्यू पे कंसीडर कर लो टेन थीटा,
और यहाँ पे पहचान लो, क्वेश्चन को ही देख के पहचान लो कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x माइनस में और y भी माइनस में, इसका मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। तो आप क्या किए, पॉजिटिव वैल्यू लेके थीटा निकाल लिए। अब आप डिसाइड कर लो कि थीटा जो कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो एक्चुअल जो थीटा होगा वो अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, पाई के बराबर होगा। तो अल्फा सपोज ये हो गया, अल्फा सपोज क्या हो गया आपका पाई अपॉन 3। तो जो एक्चुअल थीटा होगा वो क्या ले लेंगे हम लोग, पाई बाय 3 में से पाई घटा देंगे। क्या करेंगे, पाई बाय 3 में से पाई घटाएंगे। देखो ये अगर ट्रिक याद रहेगा ना तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगा, नहीं तो फिर वही होगा, आपको साइन थीटा कॉस थीटा के अकॉर्डिंग क्या करना होगा ना, एंगल थीटा डिसाइड करना पड़ेगा और फिर जाके वो थीटा आप निकालोगे, तब जाके आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड आप डिफाइन कर पाओगे। बेटर है कहानी क्या लगाओ ना कि थीटा आपका पाई बाय 3 हमने यहाँ पे सपोज मान लिया, हम मान लेते हैं इसको लेट अल्फा, क्या मान लेते हैं, बराबर अल्फा लेट। ठीक है, लेट क्या किया हमने, क्या मान लिया, अल्फा। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करोगे, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं थोड़ा। अब देखो यहाँ पे सिंपल कहानी करना, यहाँ पे लिख देना, चूंकि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप थीटा कहाँ पे लाई कर रहे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। देयरफॉर थीटा जो हो जाएगा वो अल्फा माइनस पाई के बराबर होगा। तो अल्फा की जगह क्या ले लो, ये पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो एलसीएम हो गया 3। तो 3 देख लो सही कर रहे हैं ना, अल्फा माइनस पाई करते हैं और गड़बड़ कर दिए ना। अल्फा पहले लिखो पाई बाय 3, अब में से क्या घटाना है, पाई। अल्फा को ये माना हमने, तो एलसीएम कितना हो गया 3, तो पाई माइनस 3 पाई, देखो माइनस 2 पाई बाय 3। बच्चों ये माइनस 2 पाई बाय 3 ही क्या कहलाएगा, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहलाएगा। तो ये वाला ट्रिक ना हमेशा काम करता है, ये ट्रिक में आपको कभी भी गलती नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो थीटा बराबर माइनस 2 पाई बाय 3, इसलिए एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, माइनस 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब यहीं पर आपको अगर पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलेगा तो कुछ मत करो, ये थीटा की जगह पे ये माइनस 2 पाई बाय 3 बैठा दो और आर की जगह पे क्या बैठा दो, 2 बैठा दो, क्योंकि हम सारा पॉजिटिव वैल्यू पे कंसीडर किए, निगेटिव का टेंशन ही नहीं। निगेटिव से हमने क्या किया, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लिया कि क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो इसी सवाल में पोलर रिप्रेजेंटेशन पूछता तो पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता बच्चों, ऐसे पूछा नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं। पोलर रिप्रेजेंटेशन बराबर देखो क्या लिखे हो, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ये कौन सा प्रेजेंटेशन है बच्चों, ये पोलर प्रेजेंटेशन है। ठीक है ना, पोलर प्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पोलर प्रेजेंटेशन में आर कॉस थीटा, तो देखो आर की जगह पे 2 रखना, बाहर कर लो 2, देखो आर बाहर कर लिया। कॉस थीटा तो कॉस माइनस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन माइनस 2 पाई बाय 3, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमसे पूछता पोलर रिप्रेजेंटेशन तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। चलो अब एक और सवाल देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो। अभी मैं इसी का हेल्प लेके सारा काम करूंगा। ठीक है, काफी आसान कॉन्सेप्ट हो जाता है, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ऐसे इसको बनाने का और भी तरीका है, लेकिन मेरे समझ से आप अभी स्टूडेंट्स हो तो डिटेलिंग सीखना चाहिए आपको हर तरफ से। जितना भी नया नया मेथोडोलॉजी मिले उसको देखो, पढ़ो, समझो और कलेक्ट करो। ठीक है, और जो उसमें आपको सबसे बेस्ट लगे ना उसको आप अप्लाई करो। तो ये मैं बता रहा हूं, ये जल्दी मेमोराइज हो जाता है डेटा, इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। चलो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो सेकंड में बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस फाइंड करना है। जेड बराबर माइनस रूट 3 प्लस आई दिया है। ठीक है ना, माइनस रूट 3 प्लस आई। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको देख लो, क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लो। देखो एक्स निगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अंतिम में हम लोग एंगल चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यदि आपको जेड निकालना है तो जेड का मॉडुलस निकालोगे तो माइनस रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये देखो 3 का स्क्वायर कितना, वो माइनस रूट 3 है ना, माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बराबर कितना, 4 बराबर 2। देखो आर का मान ऐसे भी 2 आएगा, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। अब देखो क्या करते हैं,
आप नॉर्मली अगर बनाना हो तो आप देखो ऐसे भी बना सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर देखो ये किस क्वाड्रेंट में गया है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये हम लोग अंतिम में आर्गुमेंट निकालने समय जज करेंगे। पहले मान लो लेट r cos थीटा बराबर -√3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, और r sin थीटा बराबर देखो 1 मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड। देखो 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि i के आगे कितने मल्टीप्लाई है, 1, कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब क्या करो, एडिंग विद स्क्वायर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड विद स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ऐड कर दो तो देखो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -√3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 4, तो आर बराबर देखो √4 बराबर 2। हम पॉजिटिव वैल्यू पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या निकालना है बच्चों, नाउ आर तो निकल गया, मॉडुलस आपके पास कितना निकला बच्चों, मॉडुलस बराबर कितना हो जाएगा 2, मॉडुलस बराबर क्या 2। अब हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए, हमें थीटा चाहिए। देखो कैसे फाइंड करेंगे, आप क्या करो टेन थीटा निकाल लो, तो टेन थीटा बराबर देखो क्या लिखोगे, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। आप पॉजिटिव वैल्यू पे कंसिडर करना, समझ रहे ना, पॉजिटिव वैल्यू पे। तो आर साइन थीटा देखो कितना हो गया, आर से आर गया तो साइन बाय कॉस टेन आ गया ना, तो आर साइन थीटा 1 और आर कॉस थीटा √3 ले लो, तो यहाँ पर मान लो 1/√3। हम पॉजिटिव मान रहे हैं, लेट पॉजिटिव वैल्यू, लेट पॉजिटिव वैल्यू। अब देखो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसका वैल्यू होता है टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा बच्चों 10 पाई बाय कितना 6, देखो 30 डिग्री हो जाएगा ना। अब देखो यहां पर क्या लिखोगे, चूंकि थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए जो एक्चुअल थीटा इसको आप क्या मान लेना, इम्प्लाइज थीटा बराबर जो आप π/6 माने हो इसको आप मान लो अल्फा, क्योंकि अभी आप डिफाइन नहीं किए हो। थीटा ये निकला है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने निकाला है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखोगे थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर थीटा जो होगा वो क्या होगा बताओ, पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा का वैल्यू आप क्या लिख दो π/6, एलसीएम 6 तो 6 पाई माइनस पाई, देखो 5 π/6। इसलिए एम्पलीट्यूड बराबर हो जाएगा बच्चों 5 π/6, ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, इसी में अगर हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन बोलता निकालने तो कैसे लिखते बताओ, देखो कुछ नहीं करना है, पोलर रिप्रेजेंटेशन आराम से आप z बराबर क्या r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा निकालोगे। देखो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका पॉजिटिव वैल्यू मान के थीटा निकाल लिया, फिर यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्वाड्रेंट को, तो आसान हो गया ना सवाल बनाना। तो देखो r की वैल्यू हमने 2 निकाला, ये 2 हो गया, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिख दो 5 π/6, और यहाँ पर आई साइन थीटा की जगह पे 5 π/6, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे सवाल में पूछा नहीं था, फिर मैंने निकाल के दिखाया, क्योंकि ऐसा ही हम लोग को नेक्स्ट सारे सवालों में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से यही कॉन्सेप्ट है। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, समझ में आया ना। चलो एक दो और बताते हैं, उसके बाद अपने से ट्राई करना। ज्यादा सवाल दिया नहीं, 5-6 सवाल दिए एक्सरसाइज 5.2 में, एक दो और बताते हैं। इरेज कर दो ना, चलो बहुत अच्छा। तो बस ट्रिक याद रखो, क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लो, पॉजिटिव वैल्यू पे थीटा निकाल लो पहले, उसके बाद क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट चेंज कर लो। क्या चलो एक दो सवाल और देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर इसका 3 में देखो कह रहे हैं कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। देखो 3 में क्या बोल रहा है, 1 माइनस आई। अब देखो ना 1 माइनस आई को आप देख के ही पहचान रहे होगे, z बराबर 1 माइनस आई को देख के पहचान रहे हो कि x पॉजिटिव है और y देखो निगेटिव है, तो x पॉजिटिव y निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप यहाँ पे भी देखो मान लेना r cos थीटा बराबर 1 और r sin थीटा बराबर क्या लिख सकते हो -1, इसको इक्वेशन क्या मान लो सेकेंड। एडिंग कर दो इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड विद स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो आर स्क्वायर बाहर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ देखो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, तो आर बराबर कितना √2, पॉजिटिव वैल्यू पे कंसीडर करना है, इसलिए आप टेन थीटा निकाल लो, टेन थीटा बराबर आर साइन थीटा बाय आर कॉस थीटा, तो आर तो कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया आर साइन थीटा 1, यहाँ भी 1, लेट पॉजिटिव वैल्यू बराबर 1, लेट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। अब देखो टेन थीटा बराबर 1 किसका वैल्यू होता है बच्चों, टेन पाई बाय 4 का होता है, तो थीटा बराबर कितना पाई बाय 4 बराबर आप मान लो कितना अल्फा, लेट क्या मान लिया आपने अल्फा। अब बताओ बच्चों यहाँ पर आप डायरेक्ट डिफाइन करोगे, चूंकि थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट फोर्थ, देखो फोर्थ में लाई करेगा ना, ये पहचानना होगा आपको, क्योंकि देखो 1 है आर कॉस थीटा, 1 एक्सिस का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, और ये देखो माइनस आई ये वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, तो वाई डैश की तरफ है, ठीक है ना। तो देखो ना ये क्वाड्रेंट बनाते हो तो प्लस प्लस बोलते हो ना, ये माइनस प्लस होता है ना, ये माइनस माइनस होता है और ये प्लस माइनस होता है, ये आप एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करते हो, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश, इसी तरह ना बनाते हैं। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर माइनस अल्फा होता है, तो माइनस पाई बाय क्या लिख दोगे 4, ठीक है ना। थीटा बराबर मैंने लिखाया था ना कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा माइनस अल्फा, तो माइनस पाई बाय 4, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में निकालोगे, इन पोलर फॉर्म, किस फॉर्म में निकालोगे बच्चों, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में लिखोगे क्या चीज, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आर की जगह पे √2, कॉस थीटा की जगह पे कॉस माइनस पाई बाय 4 और प्लस आई साइन माइनस पाई बाय 4। देखो हमको कहीं क्वाड्रेंट में घूमने की जरूरत नहीं ना पड़ी, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखे, सबको पॉजिटिव में लेके चले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, और फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया आर्गुमेंट। समझ में आ रहा है ना, चलो आई होप समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन में बता दो, ठीक है, 4, 5 इसी तरीके से ट्राई करना। देखो 6 नंबर बताते हैं, 6 में केवल दिया है -3, ठीक है ना, 6 में क्या दिया है -3। अब क्या करोगे, देखो इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 नंबर में देखना, 4, 5 खुद से ट्राई करना, ओके, बहुत आसान है, ठीक है। 4 में देखो क्या लिखा है, हम समझा दे रहे हैं 4, 5, ठीक है। जैसे 4 में कह रहा है, 4 में बोल रहा है कि z बराबर -1 प्लस आई है, और 5 में बोल रहा है z बराबर -1 माइनस आई है। तो देखो ना ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा आपका -x माइनस y प्लस है, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड में जो थीटा निकलेगा वो क्या निकालते हैं, पाई माइनस अल्फा, तो जो निकलेगा उसको पाई में से घटा देना। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा बराबर अल्फा माइनस क्या निकालते हो, पाई, अल्फा माइनस पाई, तो जो भी आपके पास एंगल निकलेगा उसमें से पाई को घटा देना। समझ में आ रहा है ना, तो इसको अपने से ट्राई करना, ठीक है। अब देखो 6 में -3 केवल दिया है, तो z बराबर है ना, ये z बराबर -3। अब क्या करोगे, तो z बराबर देखो क्या लिखोगे, -3 प्लस 0i लिख सकते हैं, -3 प्लस 0i, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मान लो अगर हम बोल रहे हैं -3 पे गया है, -1 -2 -3, इसका मतलब ये y एक्सिस यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, इसीलिए हम 0i मान रहे हैं। x एक्सिस पे y क्या होता है, 0, y एक्सिस पे x क्या होता है, 0। तो लेट r cos थीटा बराबर -3, r sin थीटा बराबर कितना, 0, r sin थीटा बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड विद स्क्वायर कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड विद स्क्वायर, स्क्वायर के साथ ऐड करने का मतलब r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, -3 का स्क्वायर
प्लस 9, 0 का स्क्वायर 0, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 9, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 9, तो आर बराबर पॉजिटिव कंपोनेंट लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर रहे हैं, तो आर का मान कितना हो गया 3, ठीक है ना, इसलिए टेन थीटा, ठीक है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब बात करोगे, ठीक है, तो आप साइन थीटा कॉस थीटा क्या लोगे पॉजिटिव, तो साइन थीटा आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर दो आर कॉस थीटा, देखो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस क्या मिल जाएगा टेन थीटा, तो 0/3 हम -3 का वैल्यू +3 कंसीडर कर लिए हैं, बराबर क्या आएगा 0। अब बच्चों देखो टेन थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है बताओ, टेन थीटा में 0 किसका वैल्यू होता है, देखो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है ना, साइन 0 0 कॉस 0, साइन 0 कितना 0 और कॉस 0 1, तो टेन 0 क्या हो जाएगा बताओ, टेन 0 बराबर 0, सॉरी कॉस 0 1 है ना, तो 0/1 बराबर कितना 0, इसका मतलब ये क्या हो गया टेन 0, तो थीटा बराबर कितना 0 डिग्री बराबर मान लो अल्फा, लेट कितना में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है ना, इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, ये किस क्वाड्रेंट में है बताओ, x माइनस है और y देखो प्लस है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में बताओ, देख लो यहाँ पे x कितना दिया है -3, कहाँ पे फाइनली इसको भेजे, बोलिए कहाँ पे भेजे इसको, x निगेटिव y 0 को मान लो पॉजिटिव, ठीक है ना, तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है, क्या चीज में है सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो क्या करोगे थर्ड में भी जा सकता है, क्योंकि देखो -0 इंटू y करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, क्योंकि 0 को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम कहाँ भेज देते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, लेट, क्योंकि यहाँ पे देखो कंफ्यूजन होगा ना, सेकेंड में भी जा सकता है थर्ड में भी, हम मान लेते हैं सेकेंड में, लिखेंगे सिंस थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ थीटा बराबर कहानी क्या हो जाएगा बताइए, थीटा बराबर आप कहानी निकालते हो सेकेंड क्वाड्रेंट में बताओ पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस अल्फा कितना 0 बराबर क्या हो गया पाई, इसलिए अगर हम z निकाले पोलर फॉर्म, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या निकाल दो इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में देखो क्या होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा निकाल लो, ठीक है, तो r की जगह पे कितना लिखोगे, r की जगह पे देखो 3 आएगा, तो 3 cos थीटा cos पाई प्लस i sin पाई, ठीक है, अगर मान लो इसको हम भेज देते क्या कहां पर, ये अगर मान लो थीटा चला जाता है थर्ड में, तो थर्ड में क्या करते हैं थीटा, तो थर्ड में बताओ अल्फा माइनस पाई, तो माइनस पाई ले लेते, देख लो आंसर किसमें किस क्वाड्रेंट में दिया है, मेरे समझ से सेकंड में होना चाहिए, 5.2 का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो सेकंड में ही कंसीडर किया है, cos पाई प्लस आई साइन पाई, सही दिया है आई साइन पाई, ये हो गया पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। इसी तरीके से क्वेश्चन 7 तो आसान है, 7 में क्या करना √3 प्लस आई है, तो इसको तो आराम से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना, कोई चेंजिंग करने की जरूरत होगी नहीं, जो थीटा निकलेगा अल्फा मानने की जरूरत नहीं होगा, वही आंसर हो जाएगा। 8 में देखो क्या करोगे, 8 में दे रहा है z बराबर आई, z बराबर आई, यहाँ पे z बराबर कितना दिया था √3 प्लस आई, और यहाँ पे 8 में z बराबर आई दिया है, इसको भी कैसे मानोगे, तो z बराबर 0 प्लस आई मान लेना। अब देखो यहाँ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये, ठीक है ना, तो r cos थीटा को 0 मान लेना, इसको इक्वेशन फर्स्ट, r sin थीटा को 1 मान लेना, इसको इक्वेशन सेकेंड, तो देखो r स्क्वायर ये तो 1 हो जाएगा, तो r स्क्वायर बराबर 1 इंप्लाइज r बराबर कितना 1, यहाँ से टेन थीटा निकाल लेना, तो टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1/0, देखो 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट होता है, क्या होता है इनफाइनाइट होगा ना, देखो साइन थीटा का मान 1 कॉस थीटा का मान 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी किसका वैल्यू होता है टेन थीटा में, तो 10 पाई बाय 2,
देखो साइन पाई बाय 2 बाय कॉस पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 हो गया 1, कॉस पाई बाय 2 0, तो थीटा क्या हो गया पाई बाय 2। समझ में आ रहा है ना, थीटा पाई बाय 2 हो गया तो जेड बराबर आराम से आप निकाल देना पोलर फॉर्म, इसलिए जेड इन किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा बताओ, जेड बराबर आर, आर का वैल्यू कितना लोगे देखो 1, तो 1 ही रहेगा। और कॉस थीटा तो कॉस पाई बाय 2 प्लस आई साइन पाई बाय 2। तो इस तरीके से आप सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं।